अब बताओ क्या चाहते हो, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। हम जैसे हैं वैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी यदि हमने अखंड वृंदावन वास का नियम ले रखा है। बाहर से आए हो तो कुछ नियमावली साधना पद्धतियां हैं, वृंदावन वास कर रहे हो उत्तम तो यह है जब श्री जी ने ऐसी कृपा करी है तो वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजे जान। एक पलक झपकने के समय में भी प्रभु का विस्मरण न हो, वैसे तो इतना बढ़िया पवित्र जीवन व्यतीत करे। पर यदि नहीं है तो जैसे हो वैसे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम वृंदावन मत छोड़ना। कितनी स्पष्ट बात कह दी। इसी राधिका प्राणनाथे न खलु भगवती बंध्या तस्य वृंदावन। वृंदावन वासी को राधिका प्राणनाथ से प्रिया प्रीतम मिलेंगे, इसमें बंध्याव नहीं है, तब निष्फल नहीं है। चाहे जैसा नीच पुरुष हो, यदि वृंदावन वास करता है तो परिणाम में उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। बड़ी आश्चर्यमयी महिमा का वर्णन कर रहे हैं जो कहीं नहीं है। कह रहे हैं कुरु सकल धर्मम मुंच सर्व स्वधर्मम त्यज गुरुमपि वृंदारण्य वासानुरोधात् सतव परम धर्मः साच भक्तिर गुरुर्नाम साकिल कलुष राशिर यद्धिवासांतरायः। यदि समस्त धर्मों का आचरण त्याग चुका हो, कोई भी धर्म एक भी धर्म नहीं है। कुरु सकल धर्मम मुंच सर्वस्व धर्म, समस्त आचरणों का त्याग कर चुका है, यहां तक कि अपने स्वधर्म का भी त्याग कर चुका है, वर्णाश्रम धर्म का भी त्याग कर चुका है, अपने गुरुजन माता पिता बाबा दादी जिनकी सेवा करनी चाहिए उनका भी त्याग कर चुका है। सातो परम धर्म, उसका ये सब परम धर्म बन जाएगा यदि उसने वृंदावन वास कर लिया तो। सकल धर्मों का त्यागी है, अपने स्वधर्म का भी त्यागी है, माता पिता गुरुजनों की सेवा का भी त्याग कर दिया है, मनमानी आचरण भी करता है, लेकिन उसने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया तो बोले सातो परम धर्म, अब वो परम धर्मात्मा हो जाएगा। साच भक्ति गुरु नाम, उसने परम गुरु की भक्ति कर ली। किल कलुष राशिर यदि वासांतराया, यदि वास में अंतराय ना आए तो सब पाप राशि भस्म हो जाएगी, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। वो ऐसी महिमा अखंड वास की है कि सब धर्मों का त्यागी, माता पिता बाबा दादी गुरुजनों की सेवा का त्यागी, ये बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होती है जो अपने माता पिता गुरुजनों का त्याग कर देता है वयोवृद्ध अवस्था में। ये बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं कि जब तुम किसी काम के नहीं थे तब तुमको अपनी गोद में शौचाया, सेवा की हो, जब उनकी सेवा का अवसर आया, तगड़े तंदुरुस्त बेटे हैं और जाके अनाथालय में छोड़ रहे हैं या स्टेशन में छोड़ रहे हैं। अभी एक क्लिप दिखाई थी कि प्रयागराज में बूढ़े माता पिता बैठे, बोले हमारा लड़का बैठाल के गया है, आए नहीं, बिल्कुल चलने लायक नहीं हो गए वृद्ध। ऐसे लोगों को नरकों की प्राप्ति होती है। जब 4 पैसा कमा के 2 रोटी खवाने की अवस्था आई है तो तुम उनको प्रयागराज में छोड़ आओ, उनको स्टेशन में छोड़ आओ, अनाथालय में छोड़ आओ, तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा क्यों? तुम अपने धर्म से च्युत हो गए हो। लेकिन बलिहारी है वृंदावन धाम की। कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर ले, सतो परम धर्म साच भक्तिर गुरु नाम, उसने अपने गुरुजनों की भक्ति कर ली, उसने परम धर्म कर लिया। यदि वासांतराया, वृंदावन वास में अंतर ना पड़े तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नीच आचरण करने वाला भी। पूज्यपाद श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज, बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा रही आप में। आप सदैव अपने गुरुजी की पादुका छाती से ऐसे लंगोटी से, गुरुजी की लंगोटी और ऐसे गुरुजी की छाती में पादुका सदैव बांधे रहते थे। 24 घंटे उठना बैठना शयन सब उन्हीं पादुका को ऐसे छाती में बांधे रहते थे। अपार गुरु भक्ति और बड़े महापुरुष हुए हैं श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज। उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। महाराज जी, सुना है कि एकमात्र यदि गुरु महिमा को जान ले तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अतः आप कृपा करके गुरु तत्व के विषय में मुझे बताइए। महाराज जी बोले, वत्स माने बेटा, तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों के तत्व स्वरूप से गुरु तत्व है। वो महान पुण्यात्मा होता है जो गुरुदेव का वर्ण करता है।
महान पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमारे को भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं। और जब उससे भी बड़ा पवित्र अंतःकरण वाला होता है तो वो गुरु में आसक्त होता है। हम आपके बिना जी नहीं सकते गुरु तत्व में। गु शब्द त्वंधकारः स्यादरु शब्दस्त निरोधका। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागतिः गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु। या सर्कदुच्चारयति तस्य संसारमोचनम भवति सर्वजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्व पुरुषार्थ सिद्धिर्भवति या एवं वेत्युत उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परा विद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्ण कर लेता है गुरुदेव का, वो संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्ण किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है, धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है। प्रश्न करता तो वह गुरु कौन है? पूज्य बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज। गुरु का इति गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः सा आदि नारायण अहमेव तस्मान् मामेकं शरणं ब्रज। मद्भक्ति निष्ठो भव मदीयोपासनं कुरु मामेव प्राप्स्यसि। मद व्यतिरिक्तं सर्वं बाधितं मद व्यतिरिक्तो मबाधितं न किंचिदस्ति। निरतिशयानन्दाद्वितीयो अयमेव सर्व परिपूर्णोऽहमेव सर्वाश्रयोऽहमेव वाचा मगोचर निराकार परब्रह्म स्वरूपोऽहमेव। मद व्यतिरिक्त मणुमात्रं न विद्यते। इन एवं महाविष्णु परम मिम उपदेशम लब्ध्वा पितामह परमानंदम प्राप। गुरु कौन है? तो उपनिषद में कहा गया कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं जिससे हमारा मायामल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही है। गुरुदेव की भक्त निष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव। गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है।
गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे। वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। प्रश्न करता, तब तो गुरु कहने से एकमात्र भगवान श्री हरि का ही बोध होता है, तो फिर ये क्यों कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा? सुनो वत्स, सुनो बेटा, जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुरे कहा शिवा प्रोक्त सोहम देवी न संशय गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते कदाचित् स सहस्रारे पद्मेधेयः गुरुः सदा कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टि गोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, शरणागत मंत्र जप रहे हैं। तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी? खूब मंत्र जपो, और जब गुरु कृपा उदय होती है मंत्र जपने से, तो हृदय रूपी शास्त्र कमल दल में वही गुरुदेव इष्ट रूप में विराजमान दिखाई देते। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। जब साधक अधिक चिंतन करने लगता है तो उसके भ्रू मध्य पर गुरुदेव बैठे दिखाई देते हैं। कभी कभी जैसे कहा कि हमारे गुरु यहीं आसन लगाए बैठे रहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है इसमें गुरु विराजमान, हृदय चक्र में इष्ट देव के रूप में, आज्ञा चक्र में गुरुदेव के रूप में। तब तो श्री हरि, शिव, शक्ति ये सब गुरु रूप है। बाबा बोले केवल ये ही गुरु रूप नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु तीर्थम गुरुर्यज्ञो गुरुर्दानम गुरुस्तपः गुरुरग्निर् गुरुसूर्यः सर्वं गुरुमयम जगत। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्व तीर्थ है, गुरु सर्व यज्ञ है, गुरु सर्व दान है, गुरु सर्व तप है, गुरु ही अग्नि स्वरूप है, गुरु ही सूर्य स्वरूप है। समस्त जगत चराचर गुरुमय है। एक गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर में व्याप्त गुरुदेव। तो इसका मतलब हुआ महाराज जी, जगत में जो कुछ है सभी गुरुदेव है, समस्त जगत गुरुमय है। किंतु इस बात को मैं भली भांति नहीं समझ सका हूं, क्योंकि एक ही पुरुष समकाल में ब्रह्मा कैसे हो सकता है, विष्णु कैसे हो सकता है, महेश्वर कैसे हो सकता है, अग्नि, सूर्य, तपस्या, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि, ये एक ही समय में कैसे हो सकता है? अलग अलग समय में एक तो समझ में आता है, एक ही समय में कैसे हो सकता है? उत्तर बाबा दे रहे हैं, सिद्धांत की तुम बात नहीं समझ पाए, सिद्धांत की बात समझ नहीं पाए। देखो, पहले एक परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत एक एक शास्त्र सम्मानित प्रमाणित बात है। हे वत्स, इस सृष्टि में सबसे पहले एक परब्रह्म परमात्मा भगवान थे। एकाकी न रमते, ये उपनिषद सूत्र है। अकेले क्रीड़ा नहीं होती। इसी कारण उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामः बहुश्यायाम प्रजाएयम, मैं अकेला बहुत रूपों में हो जाऊं। वही परब्रह्म परमात्मा चर चर के रूप में हो गया। ये जितना सब कुछ वही है, बना हुआ है। बहुश्याम प्रजाएयम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। ये शंका उत्पन्न
करने का स्थान नहीं है। अपने से अपृथक भूताशक्ति के सहयोग से महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रियां सकल पंचभूत और सकल प्रपंच वही परमात्मा बन गया। भू भुआ स्वा महा जना तपा सत्यलोक, 7 लोक ऊपर और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सप्त लोक नीचे वही परमात्मा बन गया। उद्भिद स्वेदज अंडज जरायुज चतुर्विध प्राणियों की सृष्टि वही परमात्मा बन गया। वही परमात्मा रोग बन गया, शोक बन गया, दुख बन गया, ज्वाला बन गया, यंत्रणा बन गया। वही परमात्मा सुख बन गया, शांति बन गया। वही परमात्मा पुण्य बन गया, वही परमात्मा पाप बन गया। एक परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं सब कुछ बन गया। बस उसी में वो 84 लाख योनियों का सृजन करके जीव रूप से, जीव कौन है? परमात्मा ही। अब वो भ्रमण करने लगा और देहासक्त होकर अपने को भूल गया कि मैं परमात्मा हूं। भूल गया अपने को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हूं। बस यही भेद शुरू हो गया। वही जब इस संसार को समेटना चाहता है तो प्रलयाग्नि बन जाता है। वही प्रलयाग्नि बन, दग्ध करके सब अपने स्वरूपों को एक में हो जाता है। एक से बहुत, बहुत से एक। चाहे प्रलयाग्नि में दग्ध होके एक हो लेना, चाहे ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाओ तो ज्ञानाग्नि में जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। प्रलयाग्नि में मुक्त नहीं होगे, जाके समा जाओगे, फिर पुनः सृष्टि होगी, फिर आ जाओगे।